अस्सलाम वालेकुम। टुडे और टॉपिक इज़ हाउ टू वर्क सेंटेंस फॉर्मेशन। अच्छा, जितने भी स्पेशल नीड के बच्चे हैं, ऑटिज़म है, ADHD है, स्पीच डिले है, तो उस पे मैं आपको बताऊंगी कि उनकी हम सेंटेंस मेकिंग पे कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी या कुछ आपको लेवल बताऊंगी कि किस बच्चे की सेंटेंस मेकिंग पे काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनके पास वोकेबलरी है, ठीक है, जिनको कलर्स नेम्स आते हैं, फ्रूट्स नेम आते हैं, एनिमल्स नेम आते हैं, या उनके पास आप अगर उनसे क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ दिस, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने उससे पूछा है कि व्हाट इज़ दिस, तो बच्चे ने मुझे कहा है कि एप्पल। ठीक है, मैंने उसे कहा है व्हाट इज़ दिस, तो बच्चे ने मुझे आंसर किया है पाइन एप्पल, विच मीन्स कि उनकी वोकेबलरी अच्छी है। ठीक है, उसको पता है, उसकी रिसेप्टिव अच्छी है, उसको पता है कि ये एप्पल है, ये पाइन एप्पल है, ये जो बेसिक डेली हमारी लाइफ में भी यूज़ हो रही होती है चीज़ें, जैसे कप है, ये प्लेट है, स्पून है। अच्छा, इस पर क्या है कि बच्चे की रिसेप्टिव अच्छी है, बच्चा अंडरस्टैंड कर पा रहा है, आपको वर्ड का आंसर कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम उसको सेंटेंस मेकिंग की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, उससे पहले बच्चे ने आपको आंसर कर दिया है, वर्ड का आंसर कर दिया, जितनी भी नाउन है। ठीक है, आपने कोई उसको पूछा है कि व्हाट इज़ योर नेम, उसने अपना नाम बताया है। ठीक है, तो इसके अलावा फिर आप उसकी 2 वर्ड स्पीच पे काम करेंगे। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने उसे कहा है कि ये आप 2 चीज़ें, ठीक है, वो आपको बोले येलो पाइनएप्पल। ठीक है, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि येलो बनाना। कोई कलर ऐड करें, जैसे एप्पल का कलर रेड होता है, तो आप रेड कलर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए ना इजी होगा। तो आप उसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं करेंगे चीज़ें या टास्क। आप उसको ऐसे करने के बजाय कि रेड एप्पल, आप इसके साथ रेड कलर ऐड कर देंगे तो वो उसके लिए इजी होगा, रेड एप्पल। ठीक है, अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप रेड कलर का पेज लेके उस पर एप्पल ड्रा कर सकते हैं, रेड एप्पल। ठीक है, तो आप या फिर इस तरह भी कर सकते हैं कि आप एक पेज ले लें, उसके ऊपर एन कर दें, एन एप्पल। ठीक है, आप पाइन एप्पल इस तरह कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको सेंटेंस मेकिंग की तरफ लेके आएंगे, दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ केक। ठीक है, इस तरह लेके आएंगे। और इस चीज़ में ना आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो बच्चा है ना, अगर वो थेरेपी सेंटर जा रहा है, वहाँ पे भी उसकी सेंटेंस मेकिंग पे काम किया जा रहा है, आप घर पे भी कर रही हैं, तो आपने एक चीज़ नोट करनी है कि कमांड उसको ये नहीं है कि आप उसको उर्दू में कमांड दे रही हैं, ये एप्पल है, ये बॉल है, और घर पे ये है कि वो उसकी थेरेपी सेंटर में उसको इंग्लिश में कहा जा रहा है, दिस इज़ बॉल, दिस इज़ एप्पल। ठीक है, तो वो आपने एक ही पिच पे रहना है। ठीक है, अगर आप उसको उर्दू में करवाना चाह रही हैं तो आपने उसके थेरेपी सेंटर भी कन्वे करना है कि हम इसके साथ उर्दू में यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज घर में, तो आपने भी उर्दू में ही इसको सारी चीज़ें सिखानी है। अच्छा, अब सेंटेंस मेकिंग पे अगर हम बोलें तो ये देखिए, जैसे दिस है, ठीक है, दिस इज एप्पल। ठीक है, दिस, ठीक है, ये देखिए, दिस इज एप्पल। आप यहाँ पे इसको सीक्वेंस में रख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे आप रख सकते हैं, दिस इज, आगे आप एप्पल रख दें, आप ऑब्जेक्ट चेंज करते रहें। ठीक है, दिस इज पाइनएप्पल। एनिमल्स हैं वो रखें, कलर्स रखें, आप उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप घर की बेसिक चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सिंपल, आपको किसी भी मटेरियल की ज़रूरत, आप जस्ट ये पेज पे दिस इज़ लिखें, आप घर पे प्लेट्स ले लें, स्पून ले लें, ग्लास ले लें, वो बेस्ट है, वो रखें। ठीक है, उसको स्पून रखें, बच्चे को रीड करें, दिस इज़ स्पून, दिस इज़ प्लेट, दिस इज़ जग, दिस इज़ ग्लास। ठीक है, इन बेसिक चीज़ों से। अच्छा, अगर आपका बच्चा उर्दू बोलता है, आप उसको उर्दू में करवा रहे हैं, तो फिर आप उससे पूछेंगे ये क्या है। ठीक है, जैसे अब मैं उससे पूछूंगी व्हाट इज़ दिस, तो मुझे बोलेगा दिस इज़ एप्पल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, ये जो मेरा क्लाइंट है मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाई हुई है, तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग बनाएंगे। उस पर क्या होगा कि उस पर आप उसकी फेवरेट चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ये एक बेस्ट आइडिया है बच्चे के इंटरेस्ट को डिवेल्प करने के लिए। ठीक है, कि अगर उसको चॉकलेट पसंद है, उसको चीज़ पसंद है, उसको कपकेक्स पसंद है, वो आप ऐड करेंगे तो वो सबसे अच्छा होगा, वो इंटरेस्ट भी लेगा। ठीक है, जैसे अब बच्चे ने रीड किया है, दिस इज़ कपकेक।
ठीक है, दिस इज मैंगो, ठीक है, दिस इज मैंगो। इस तरह ये उर्दू में है, ये सेब है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपको एंड पे ये बात बोलूँगी कि अगर आपका बच्चा है जो ADHD के साथ है, या ज़्यादा फोकस नहीं करता, ठीक है, तो उसके लिए आप इतनी छोटी वर्कशीट नहीं बनाएंगे। स्टार्ट में आपने उसको इस टेक्निक से करवाना है, ठीक है, ये दिस इज, वो ऑब्जेक्ट आप रिमूव करते जाएं, ठीक है। जब वो इस पूरी आपको लगे कि हाँ आप पूरी कमांड बच्चे ने इस पे ले लिए, तो फिर आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक ही पेज पे कर सकते हैं और फिर बच्चे को करवा सकते हैं। अच्छा, इस यहाँ तक पहुँचने से पहले बच्चे की स्पीच आप देखेंगे, उसको ब्लोइंग आती है, ठीक है, उसकी साउंड प्रोडक्शन, ठीक है, वो है, अगर वो साउंड्स निकाल रहा है, कि आपने उसको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे का वन वर्ड भी नहीं होता और वो सेंटेंस मेकिंग पे काम कर रहे होते हैं, बच्चा सही से बोल नहीं पा रहा होता, ब्लोइंग नहीं कर पा रहा होता, टंग को मूव नहीं कर पा रहा होता, उसके मसल्स बहुत स्टिफ होते हैं। उसके लिए उसको आप OMM दे सकते हैं, ओरल मोटर मसाजेस, उसको ब्लोइंग करवा सकते हैं, उसकी टंग मूवमेंट को, फिर उसको फोनिक्स पे लेके आएँ, पॉइंटिंग नहीं कर पा रहा तो वो करवाएं, फिर देन आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों की तरफ आना है, ठीक है।